हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आपके अपने चैनल यशोदा फैमिली में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे अखंड जोत कैसे जलाई जाती है। अखंड जोत जला रहे हैं तो अखंड जोत के क्या क्या नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। अखंड जोत जलाने से पहले कुछ बातें हमें ध्यान होना बहुत ज़रूरी है, उनका पता होना हमें ज़रूरी है, तभी हमें अखंड जोत जलानी चाहिए। क्योंकि अखंड जोत के बहुत ही कठिन नियम होते हैं जो हमें करने होते हैं। अगर हम वो नहीं करते तो हमारा अखंड जोत जलाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अखंड जोत माता का दूसरा ही रूप होता है। ठीक है, अखंड जोत जब जलाते हैं जब हमारी कोई मन्नत होती है, हमारी कोई इच्छा होती है जिसका हम संकल्प लेते हैं, जो हमें पूरी करनी होती है, उसके लिए हम अखंड जोत जलाते हैं और उसका पूरे 9 दिन तक ध्यान रखते हैं। अब हमें अखंड जोत जलाने के लिए कौन कौन से वो नियम है जो जिनका ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए आपके घर में कितने मेंबर है। 2 से 3, 3 से 4 मेंबर कम से कम होने चाहिए अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं। तो वो किस लिए, पहला नियम है ये, वो किस लिए। देखिए अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बाई चांस मान लीजिए बच्चे जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, आपके हस्बैंड जा रहे हैं, तो घर में आपके कोई ना कोई है घर में जो अखंड जोत का ध्यान रखेगा, घर में ताला नहीं लगेगा। क्योंकि अखंड जोत जब जलती है तो घर में ताला गेट नहीं लगाया जाता। ठीक है, गेट मतलब कि कुंडी वगैरह नहीं लगाई जाती, गेट नहीं लगाया जाता, ताला नहीं लगाया जाता, ताला उस घर में नहीं लगता जिस घर में अखंड जोत जलती है। और कोई ना कोई घर में रहना चाहिए, ये नहीं आप पूरा घर खाली कर दो और अखंड जोत घर में जल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पहला नियम तो ये है। ठीक है, पूरे 9 दिन तक घर में कोई ना कोई रहेगा। दूसरा नियम ये है कि जहाँ पे आप अखंड जोत जला रहे हैं, जो अखंड जोत जला रहा है, जहाँ पे आप जला रहे हैं, जिसकी मन्नत है या बिना मन्नत के भी आप अखंड जोत जला रहे हैं ना, और जहाँ पे भी आप जला रहे हैं वहीं पे आपको उसी रूम में अखंड जोत के साथ ही सोना होता है। ये नहीं है कि आप दूसरे रूम में सो रहे हैं और अखंड जोत दूसरे रूम में चल रही है, नहीं। अखंड जोत के पास धरती पर ही सोना होता है उस इंसान को, जमीन पे बिस्तर लगा के। बिस्तर पे नहीं सोना होता जिस घर में अखंड जोत जिसने जलाई है उसको। ठीक है, तो ज़मीन पे ही सोना है अखंड जोत के साथ। और रात को कम से कम 1-2 बार ध्यान रखना है कि अखंड जोत में घी कितना है, अखंड जोत ठीक से जल रही है नहीं, बाती कम हुई है या नहीं हुई, बाती को उठाने का ध्यान रखना है। घी डालने का, घी भी बहुत आराम से और देख के डालना है, क्योंकि अखंड जोत ये पूरे 9 दिन तक खंडित नहीं होनी चाहिए, पूरे 9 दिन चलनी चाहिए। अगर अखंड जोत बीच में खंडित हो जाती है ना तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता अखंड जोत जलाने का। बीच में खंडित नहीं होनी चाहिए अखंड जोत, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं वीडियो डाल दूंगी कि अखंड जोत अगर बुझ रही हो या बुझ जाए तो उसका क्या करना चाहिए, कैसे उसको खंडित होने से बचाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं डाल दूंगी वीडियो। तो दूसरा नियम तो मैंने बता दिया आपको कि अखंड जोत जहाँ जल रही है वहीं पे आपको सोना है, ज़मीन पे सोना होता है। तीसरा ये है कि देखिए अगर आप अखंड जोत जलाने की सोच रहे हैं तो पहले घर में ये जान लें कि आपके घर में कोई पीरियड से होने वाला तो नहीं है। अगर आप मान लीजिए 2 लेडीज़ हैं, 3 लेडीज़ हैं और आप अखंड जोत जला रही हैं, आप सोच रही हैं कि मैं तो पीरियड से नहीं होंगी, ये होंगी तो मैं तो अखंड जोत जला सकती हूँ। तो देखिए अखंड जोत जब ही जलाई जाती है जब घर में शुद्धि होती है पूरी तरह से। अखंड जोत जलाने के लिए घर में शुद्धि होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, मतलब शुद्धता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए अगर घर में अगर कोई पीरियड से हो गया है और आप अखंड जोत जला रही हैं और कोई और पीरियड से है तो वो आसपास तो आएगा रूम में। ठीक है, उस रूम में आएगा, आसपास भी आएगा, जाएगा भी निकलेगा भी, तो उससे क्या होगा, अशुद्धि होगी। तो अखंड जोत उस समय नहीं जलानी अगर कोई पीरियड से होने वाला है तो। इसलिए पहले ही पूछ ले सबसे कि कोई घर में पीरियड से तो नहीं होने वाला। अगर नहीं होने वाला उस बीच में तो आप अखंड जोत बेझिझक होकर जला सकते हैं, इससे क्या होगा, शुद्धि रहेगी। अखंड जोत तीसरा नियम भी बता दिया मैंने पीरियड्स का। तो और दूसरा है सोने का ज़मीन पे, तीसरा है कि घर में कोई ना कोई रहना चाहिए। ठीक है, ये 3 नियम होते हैं। और सबसे पहली बात, खाने पाने में भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल शाकाहारी खाना है, शुद्ध खाना खाना है, बिना लहसुन प्याज का घर में खाना बनता है। लहसुन प्याज का खाना नहीं बनना चाहिए। ये नहीं कि मेरा बर्ता है तो ये बाहर से खा के आ सकते हैं या बाहर जाके लहसुन प्याज खा सकते हैं, नहीं। लहसुन प्याज बाहर से भी खा के नहीं आनी है अगर घर में अखंड जोत जल रही है तो। वैसे नवरात्रों में लहसुन प्याज खाने का कोई मतलब नहीं होता, ना घर में खाई जाती ना बाहर खाई जाती। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अखंड जोत जलाते समय आप लहसुन प्याज घर में भी नहीं बनता, बाहर से भी कोई खा के नहीं आ सकता। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो खासकर शुद्धि का बहुत ध्यान रखना है, अशुद्धि घर में नहीं होनी चाहिए जब अखंड जोत जल रही होती है तो। ठीक है, अखंड जोत का दोनों वक्त पूजन होता है, सुबह और शाम को। जैसे हम माता रानी की तिलक आदि वगैरह करते हैं ना, वैसे अखंड जोत का भी तिलक आदि वगैरह होता है, फूल चढ़ाए जाते हैं, तिलक लगाया जाता है। तो अखंड जोत की भी पूजा होती है दोनों टाइम। अखंड जोत की एक बार स्थापना हो जाती है जहाँ पे भी, वहाँ से उसको बिल्कुल भी पूरे 9 दिन तक, जब तक हमने संकल्प लिया है, उसको हिलाया डुलाया नहीं जाता है, बिल्कुल भी नहीं हिलनी चाहिए वो अपनी जगह से।
तो अखंड जोत जलाने से पहले ये बातें पता होना हमें बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद मैं वीडियो डालने वाली हूँ कि अखंड जोत का ध्यान कैसे रखा जाता है, अखंड जोत की बाती कैसे बढ़ाई जाती है, ये सारी जानकारी मैं इसके बाद अगली वीडियो में डालने वाली हूँ, बताने वाली हूँ आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।